ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस मंत्र से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत इसलिए की क्योंकि नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा की भक्ति में हम सभी लीन रहते हैं। ये सप्ताह बहुत अच्छा, शुभ और मंगलमय सभी के जीवन में लेकर आए, सभी के जीवन में नई आशाएं आए, नई उमंगे आए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, ये मेरी मंगल कामना है। आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह में आने वाले मेनली 2 पर्वों के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, इसीलिए 20 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन हमें 1 से 10 साल तक की छोटी छोटी कन्याओं को माताओं का रूप मानकर भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना बंगाल में बहुत ही धूमधाम से होती है। सिंदूर से सुहागिनें होली खेलती है, दुर्गाष्टमी का पर्व मनाती है। 21 अप्रैल को भगवान श्री राम का जन्म दिवस है, तो रामनवमी का पावन पर्व 21 अप्रैल को आ रहा है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे लिए इस बार ये रामनवमी वैसे भी विशेष है क्योंकि रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। बहुत सालों का सपना हमारा साकार हो रहा है, तो इस बार बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ हम रामनवमी मनाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रामनवमी के दिन आप अपने घर के बाहर जितनी संख्या में हो सके दीपक जरूर जलाइएगा और ये रामनवमी का उत्सव धूमधाम से मनाइएगा। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत कर लेते हैं अब सीधा अपने साप्ताहिक राशिफल की। तो सबसे पहले पहली राशि जो कि है मेष राशि। आपकी राशि से इस सप्ताह चंद्रमा 3, 4, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि 3य भाव में चंद्रमा आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को और अधिक मधुर और बेहतर बनाता हुआ दिखाई देगा। ये सप्ताह आपके लिए अच्छी संभावनाओं का, अपनी पावर को दिखाने का रहेगा। इस सप्ताह आप अपनी हॉबी को भी बहुत अच्छे से निखारते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा 4थे और 5वें स्थान में आपको मिले जुले परिणाम देंगे। इस समय आपकी माता के साथ में कुछ तालमेल में कमी आप महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इस समय बहुत सोच समझकर तोल मोल कर उनके सामने बोलिएगा। ऐसी बात बिल्कुल भी मत बोलिएगा जिससे उनको दुख पहुंचे और उनके और आपके बीच में कुछ खिंचाव, कुछ तनाव उत्पन्न हो जाए। तो थोड़ा सा माता की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए आपको इस सप्ताह अपनी वाणी पर संयम रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्यों को बहुत सावधानी से करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले प्रभावों के साथ में आगे बढ़ेगा। इस समय आप बहुत ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। सबसे पहले अपनी काया है क्योंकि हम हमारे शरीर को जितना देते हैं वो हमें उतना ही वापस देता है। तो आप अपने शरीर को जितना स्वस्थ रखेंगे वो आपको उतना ही ऊर्जावान बनाएगा। तो सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा क्योंकि इस समय रुपए के लेन देन के कोई कार्य है तो उन्हें स्थगित कर दें क्योंकि ऐसे कार्यों में आपको नुकसान की स्थितियां वीकेंड पर देखने को मिल सकती है। इस समय गलत संगति से भी बचना चाहिए क्योंकि वीकेंड का मौका होता है और हम कई मित्रों से मिलते हैं। ऐसे किसी मित्र की संगति न करें जो कि आपको गलत मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो थोड़ा सा संभल कर अपनी मित्रता को तोल मोल कर उसके बाद आगे बढ़ें। और हर कैटेगरी के दोस्त हमारे जीवन में होते हैं, आपको ये तय करना है कि आपको किससे घनिष्ठता बनानी है और किससे एक फॉर्मल रिलेशन रखना है। तो थोड़ा सा संभल कर इस निर्णय को लेते हुए आप आगे बढ़िएगा। ननिहाल पक्ष से यानी मातृ पक्ष से आपको बहुत अच्छी सहायता प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। तो वीकेंड ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा।
परंतु स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत बेहद ही अच्छी आपके लिए रहेगी। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब से आपके रिलेशन बहुत ही सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी बड़े की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। इस समय आप अपनी नौकरी में भी अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा, यानी इस समय आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, पर इस पावर को आपको गलत दिशा की तरफ नहीं मोड़ना है। अपनी पावर को सही दिशा की तरफ इंगित करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो आपकी पावर आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी। आपकी लाइफ में आप उन्नति करेंगे। प्रमोशन के चांसेस भी आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपको नए घर का सपना है तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। इस समय आपके प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्य हैं तो थोड़ा सा संभल कर करना है। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी है, क्योंकि सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट का खतरा भी बना हुआ है। तो सप्ताह का मिड मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा, पर सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। इस समय आप धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहेंगे। किसी एक ग्रंथ में आप निपुणता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। अपनी रुचि के कोई भी कार्य होंगे उनको करने में आपका इंटरेस्ट और अधिक बढ़ेगा। वीकेंड को आप केवल अपने लिए और अपने लिए एंजॉय करेंगे। इस समय आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे। घर में रहकर नॉवेल्स पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन या पेंटिंग का शौक है, म्यूजिक का शौक है, इन सभी कलाओं को, इन सभी हॉबीज को आप पूरा करते हुए अपने आप को रिफ्रेश करने का काम कर डालेंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए सम्मानित समय ये रहने वाला है, क्योंकि आपको कहीं किसी साहित्य की कृति के लिए सम्मानित किया जा सकता है। तो ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा और खास रहने वाला है। और इस टाइम से गुजरने के बाद नेक्स्ट वीक आप अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में चंद्रमा गोचर भ्रमण करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत आप अपने व्यक्तित्व को निखारने में करेंगे, यानी इस समय आप अपनी जो भी बुरी आदतें हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, उनको निकालने का प्रयास करेंगे और अपने अंदर सौम्यता, सहिष्णुता, सहनशीलता ऐसे भावों को उत्पन्न करेंगे जिससे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपका व्यक्तित्व और निखर कर समाज के सामने आएगा और आपके व्यक्तित्व की एक पहचान बनती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अपने ददियाल पक्ष से, अपने बड़ों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, उनसे विशेष आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता इस समय उत्पन्न होगी। सामाजिक मान सम्मान तो आपका इस समय बढ़ेगा ही, साथ ही कई ऐसे लोगों से आपका तालमेल बनेगा। ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो कि आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक तरीके से आगे की ओर ले जाने का, यानी बदलने का प्रयास करेंगे। समय वीक के मिड का आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको कुटुंब से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छे फेम का रहेगा। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि रहेगी। आपके स्टूडेंट्स के आप चहेते टीचर बनते हुए दिखाई देंगे और एक टीचर के लिए हमेशा ये गौरव की बात होती है कि उसके स्टूडेंट्स उसे पसंद करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी सहयोग अपने प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगा। मित्रों के सहयोग से आपके कर्म क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। इस समय आपको कोई विशेष अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना भी बनी हुई है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय वाहन बिल्कुल भी न चलाएं, लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें। इस समय वैसे भी कोविड चल रहा है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको अपने घर में रहते हुए साहित्य का सृजन और अध्ययन करना चाहिए। किसी भी घर वाले से बहस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। आप कुछ और कहना चाहेंगे
और मिसअंडरस्टैंड वो बात कर ली जाएगी। इसीलिए इस समय जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़े तो वही आपके लिए ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये विद्या अध्ययन का समय है। आप कठिन मेहनत के द्वारा विद्या अध्ययन कीजिए ताकि आप अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल कर सकें, परिणाम अपने लिए सकारात्मक कर सकें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी 12th हाउस, आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। इस समय अनर्गल खर्चों से आपको बचना चाहिए। कुछ खरीदारी आप ऑनलाइन कर लेंगे जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। इसीलिए डेली का एक बजट टारगेट फिक्स कीजिए। आपको क्या खरीदना है, क्या नीड है, उसके हिसाब से आप खरीदेंगे और मितव्ययता के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में संभल कर और अपने खर्चों पर कंट्रोल करके ही आपको चलना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पर्सनैलिटी के तौर पर आप पावरफुल व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। समाज में आपका एक अलग स्थान होगा। आपकी लोग सभी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके कार्यों में आपके कुटुंब वालों की बहुत अच्छी सहायता देखने को मिलेगी। अगर आपने कोई नए कार्य की शुरुआत की है तो आपको अपने परिवार का पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा इस समय आपके घर में बनती हुई दिखाई देगी। वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने मित्रों के साथ में पिकनिक का शॉर्ट ट्रिप का प्रोग्राम बना सकते हैं, परंतु इस समय थोड़ा सा संभल कर रहिएगा क्योंकि समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है। ओवरऑल पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। इसीलिए इस समय जितना हो सके घर में रहें और घर में ही अपने मित्रों को बुला लें। मित्र भी ज़्यादा नहीं हो, कुछ अपने खास मित्रों को बुलाएं और उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एंजॉय करें तो ये वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। अन्यथा हो सकता है आप अपने आप को भी खतरे में डालें और अपने परिवार को भी खतरे में डाल दें। इसलिए थोड़ा सा संभल कर वीकेंड का आनंद उठाइए। वीकेंड पे आप पूरा एंजॉय करेंगे और मित्रों के साथ गुजारा हुआ समय आपको रिफ्रेशिंग करने का काम करेगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत अच्छे लाभ की स्थितियां आपको दिखाएगी। ये टाइम अच्छे लाभ को उत्पन्न करने के साथ साथ आकस्मिक धन लाभ को भी दिलाएगा। यानी अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो और बहुत लंबे टाइम से उसने आपका उधार चुकाया नहीं है, वो खुद आकर आपका उधार चुका कर जाएगा जिससे आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। चाहे वो आपका ही धन है पर बहुत लंबे टाइम से उसके पास पड़ा था, वापस मिलने से आपको एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आप अपने काम के विस्तार की योजना भी इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। बहुत केयरफुली चलते हुए आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी गति और अच्छी दिशा आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय वर्क फ्रॉम होम की नीति पर आप चल रहे हैं। साथ ही अपने काम में आप बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए भी दिखाई देंगे। बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। ये समय आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है, पर सप्ताह का मिड थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, खर्चों पर कंट्रोल रखते हुए, और किसी से भी उलझने की स्थिति उत्पन्न मत कीजिएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। इसीलिए किसी से भी बहस का हिस्सा ना बने। बस अपने कार्यों को सतत रूप से और ईमानदारी से पूरा करेंगे तो आपके काम 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। आप इस समय अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और कोई बड़ी जिज्ञासा का अंत भी आपको अपने बड़ों की सहायता से मिल जाएगा। इस समय बिजनेस के सिलसिले में भी आप कोई दूरगामी यात्रा कर सकते हैं, परंतु वो यात्रा बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ में आपको करनी पड़ेगी। ये यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय जरूर रहेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय
आपके घर में मेहमानों का तांता लगा रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। घर की महिलाओं के लिए आप सोने और आभूषणों की खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, फुल इंजॉय वाला ये वीक मैं कह सकती हूँ, पर थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़िएगा। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी परंतु मेहनत कस रहने वाली है। इस समय आप अपने काम में जी जान लगाकर अपने काम को प्रगति पर लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये समय थोड़ा सा नेगेटिव है, परंतु फिर भी आप अपने कार्यों में अच्छी लाभ की स्थितियां उत्पन्न कर ही पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत अधिक मेहनत की है। काम करने के तरीकों पर भी आप थोड़ा सा विचार करेंगे और इन तरीकों को बदलने का प्रयास करेंगे, यानी काम करने की स्टाइल को, अपने काम करने के ढंग को आप बदल देंगे और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा, जिसका परिणाम आपको सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आप अपने वर्क प्लेस पर अर्जित कर पाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन के चांसेस आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आपने बहुत अधिक मेहनत की है तो आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल मिलते हुए इंक्रीमेंट के चांसेस भी इस समय बन रहे हैं, परंतु और कॉन्फिडेंस में आकर आपको थोड़ा सा भी और कॉन्फिडेंस में आकर अपने खर्चों को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने खर्चों को बढ़ाया तो जो लाभ की स्थितियां आपने उत्पन्न की है वो जस की तस रह जाएगी और आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी लाभ और नुकसान खर्च इन दोनों की स्थितियां बराबर हो जाएगी। तो लाभ को बढ़ाना है, खर्चों को नहीं बढ़ाना है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कहीं आपकी कोई मनोकामना, कोई बड़ी जिज्ञासा का आप अंत कर देंगे। इस समय आपका लेखनी में इंटरेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा। आप अपनी हॉबी से रिलेटेड काम करेंगे, आपके बड़ों की प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। थोड़ा सा समय आप इस समय अपने बड़ों के लिए निकालेंगे और ये जो टाइम आप निकालेंगे ये आपके बड़ों को भी बहुत भाएगा। उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, परंतु सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य आपका साथ देगा, धन कर्म के कार्यों में आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी। इस समय यदि युवा वर्ग अपनी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। अपना खुद का कोई स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में अप्रोच कीजिए, गवर्नमेंट से अच्छी सहायता मिलने की संभावना भी बनी हुई है। ये समय आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, परंतु इसके लिए आपको पूरी स्टडी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र जो कि जीवन का क्षेत्र है, कर्मपथ है, उसमें उतरना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपने जो मेहनत की है उसका यथेष्ट फल प्राप्त होगा। नई नई कंपनियों के साथ आपका टाई अप होगा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए ये टाइम लेकर आएगा, परंतु इसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। इस समय जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आप सफलता अर्जित करेंगे, यानी सप्ताह का मिड आपके लिए सर्व कार्य सिद्धिदायक रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि अच्छा नहीं है। इस समय आपको किसी से भी उलझना नहीं है। गलत तरीके से कमाया और धन आपको नुकसान की स्थितियां दिलवा सकता है। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यदि जॉब कर रहे हैं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए वीकेंड पर थोड़ा सा संभल जाइए। आप अपने जीवन को वैसे भी जितना ईमानदारी से निकालेंगे वो लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी रूप से निवास करेगी। जब भी व्यक्ति गलत तरीकों से आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो ऐसा धन उसे कभी भी रास नहीं आता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और ध्यान में रखते हुए अपने कर्म पथ पे आगे बढ़िएगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको छोटे छोटे कार्यों में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही कोताही ना करें।
किसी और पर अपने कार्यों को न डालें, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों का संचालन करें, वही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य के सहयोग की वजह से आपके पेंडिंग पड़े हुए सभी काम 1 बाय 1 पूर्ण हो जाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक रहेगा। वहीं यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो पहले उसको पूरा जांच परख कर फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको लाभदायक स्थितियां देखने को मिलेगी। नए कार्य की रूपरेखा आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे और अपनी मेहनत के द्वारा नए कार्य को, नए प्रोजेक्ट को आप साकार भी कर लेंगे। लक्ष्य टाइम से पहले अपने टारगेट को पूरा करके आप बहुत ही अच्छा अचीवमेंट करेंगे, जिससे अगर आप जॉब में हैं तो बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा और यदि आप अपना खुद का कोई काम करते हैं तो काम में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। जो आपने मेहनत की है पूरे वीक में, उसका आपको अब लाभ प्राप्त करने का समय आ गया है। तो इस समय आप भरपूर लाभ अपने वीक की मेहनत का प्राप्त करेंगे। इस समय आपको जो पसंद है आप उन कार्यों में संलग्न रहेंगे। सामाजिक समारोह में आप अपने परिवार के साथ हिस्सा ले सकते हैं। सामाजिक तौर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका लेवल बढ़ेगा और इस समय आपका सर्कल बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। आकस्मिक धन लाभ तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा ही, साथ ही आपकी अटकी हुई योजनाओं से भी आपको पैसा रिलीज होगा, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ जाएगा। यानी ये समय आपके लिए अच्छी उपलब्धियों भरा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख आप इस समय प्राप्त करेंगे। अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ पार्टनर के साथ में बढ़ेगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस, 7 फेरे लेने के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। तो अभी अपने प्रयासों में और तेजी लाइए ताकि आपको अपने लिए अपने लायक मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाए। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना बनी हुई है। बड़े साहित्य ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ सकती है, परंतु शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना पड़ेगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा ऐसी सभी चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना नुकसान की स्थितियां आपको कम देखने को मिलेगी, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। ये समय आपके भाग्य को और अधिक उज्जवल कर सकता है, परंतु उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप अपने परिश्रम के दम पर अपने भाग्य को अपने लिए सकारात्मक बनाते हुए दिखाई देंगे। युवा वर्ग की नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी। वहीं आप अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। आप वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने परिवार को समय देंगे, पिता की सेवा करेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जिससे उनका पूरा प्यार, दुलार और आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ आपके घर में बहन और बुआओं का आवागमन होगा, जिससे घर की सवासनियों के आवागमन की वजह से आपके घर में हंसी खुशी का माहौल और एक रौनक और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये टाइम परिवार को देने का रहेगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा सावधानियों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा लोगों के इंटरेक्शन में आने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोरोना की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, इसलिए बहुत सतर्कता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। काम में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां तो देखने को मिलेगी। आप अपने शत्रु पक्ष को अपने बाहुबल और बुद्धि बल के द्वारा परास्त करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम थोड़ा सा बचकर और संभल कर अपने वर्क प्लेस पर लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करने का रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा क्योंकि इस समय आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा है, परंतु इस समय आपको अपने घर और परिवार से काम के सिलसिले में दूर रहना पड़ सकता है। यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी और उस वजह से आपको अपने परिवार से लंबे समय तक दूर रहना पड़ सकता है। ये समय ससुराल वालों से मतभेद का है, इसीलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा ताकि ससुराल के रिश्ते आपके सुचारू रूप से चलते रहे और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर इन रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग आई तो आपको इन रिश्तों को वापस सामान्य करने में बहुत ज्यादा प्रयास और समय
लग सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। किसी मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। वहीं ये टाइम आपके लिए अच्छा और परोपकारिता जैसे कार्यों में निकलेगा। मानव सेवा जैसे कार्यों में आप संलग्न रहेंगे। इसमें आपके पारिवारिक सदस्यों का भी भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति भी होगी। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छे और उचित परिणाम लेकर आ रही है। इस समय आपकी मेहनत का बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये टाइम संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचारों भरा रहेगा। वहीं साहित्य जगत से या कला वर्ग से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छी उपलब्धि भरा भी रहेगा। आपके फेम में वृद्धि होगी। यही समय कलाकारों को नई ऊंचाइयां दिलवाएगा। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि इस समय बढ़ने वाली है। आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी निपुणता और अधिक बढ़ेगी और अपने घर में किसी आध्यात्मिक आयोजन की रूपरेखा आप बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। इसीलिए अगर थोड़ी सी भी कोताही या लापरवाही आपने की तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करवाना चाहिए। थोड़ी सी भी समस्या हो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ताकि ये समस्या आगे विकराल रूप लेकर आपके सामने प्रस्तुत न हो। जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वहीं ये टाइम व्यापारी वर्ग के लिए अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस समय मिलने की संभावना बनी हुई है, परंतु आप इंडिविजुअल अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा लाभ की संभावना है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा तालमेल की कमी के कारण लाभ की स्थितियां जैसी आप अपेक्षित रखते हैं वैसी नहीं मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। इस समय कुछ समस्याएं जो आपके जीवन में आपने सोची भी नहीं है, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान करेगी और इस वजह से आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव होगा। परंतु इस समय यदि आपने निराशा का दामन थामा तो आपकी समस्या और अधिक बढ़ सकती है। परंतु यदि आप आशावादी रहे और सतत प्रयासशील रहे, प्रयत्नशील रहे, तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम आपके जीवन क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा संभल कर, आराम से, काम एंड कूल होकर अपने कार्यों का संचालन कीजिए। रिश्तों में भी थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं होने से थोड़ी सी निराशा की भावना आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, परंतु यदि निराशा का दामन थामा तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आशावादी रहिए और प्रयत्नशील रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। खासकर विद्यार्थी वर्ग ने जो मेहनत सप्ताह की शुरुआत में की थी उसका फल आपको अब प्राप्त होगा। वहीं संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि संतान आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां उत्पन्न करने में आपकी पूर्णतया मदद करती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए संतान के साथ में तालमेल के साथ साथ में मातृ पक्ष की तरफ से चिंताएं भी लेकर आएगा, क्योंकि नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में रह सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने नाना नानी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा उनकी देखभाल करें तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, वरना हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जीवन साथी की मदद से आप अपने रिश्तों को और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। उनकी मदद से यदि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो नए कार्य की शुरुआत आप इस समय कर लेंगे और ये कार्य आगे चलकर आपको उन्नति दिलवाएगा, आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो ये था 19 अप्रैल सोमवार से 25 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं इस सप्ताह के उपाय की तरफ। और क्या है इस सप्ताह का विशेष उपाय?
आज मैं बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। यदि आपको रोजगार प्राप्ति में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप बहुत प्रयत्नशील है और उसके बावजूद भी अपने मन मुताबिक नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये उपाय आपको दुर्गाष्टमी के दिन जरूर करना है। छोटी और कवारी कन्याओं को चांदी की कोई भी चीज भेंट करनी है, पर पहले उनको भोजन कराएं, उन सभी के पैर धोएं क्योंकि ये माताओं का रूप है, और 9 कन्याओं को आपको लेना है क्योंकि 9 देवियां होती है, इसीलिए 9 कन्याओं को आप लें और उनके पैर धोकर उन्हें भोजन कराकर उन्हें कोई भी चांदी की चीज भेंट कीजिए। देखिएगा कैसे आपके जीवन में जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म होती है और आपको इसके तुरंत और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कई उपाय ऐसे में ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन और फेसबुक के माध्यम से भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। साथ ही ये आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पर्सनली आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां अम्बे।